तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो दोस्तों, जैसा हमने वादा करा था कि हम आपके लिए फ्री पेड कोर्स ला रहे हैं, तो उसी में ये हमारा आज से स्टार्ट हो गया आपका बैंकिंग चैम्पियंस। और उसी में आज हम अपना पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का इनइक्वलिटीज़। जैसा हमने आपसे कहा था कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो हम इनइक्वलिटीज़ को भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हाई लेवल पर पढ़ते हुए जाएंगे। तो 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे इनइक्वलिटीज़ को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इनइक्वलिटीज़ ये है हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, इम्पोर्टेंट साइंस जो हमने पढ़ा होगा, इक्वल टू। देखिए, सबको ही पता है इक्वल टू क्या है। मुझे इसमें लगता है कि शायद कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू साइन को सबको ही पता है। उसके बाद ग्रेटर देन, ये साइन है, साइन कन्वेंशन जो हम पढ़ चुके हैं। लेस देन का साइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट होगा, तो ये इस तरीके से है कुछ। ग्रेटर देन यानी ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है, और लेस देन इक्वल टू। और अगला है हमारा लेस देन इक्वल टू। तो शायद इक्वल टू यहाँ पर हमारा होना चाहिए था, वो है नहीं। तो देखिए, ये साइन तो बेसिक हैं जो हम सब ने पढ़े हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, ये जो हमारे साइन होते हैं, जैसे ग्रेटर देन का साइन है, ये हमारा लेस देन का साइन है। तो इसमें देखिए, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से हमें लग रहा है कि हम एंटर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन गेट। ओपन गेट। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्लोज्ड गेट। यहाँ से मतलब हम एंटर नहीं कर सकते। अब एंटर या क्लोज में कैसे कह रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन कराते टाइम आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप इतना याद रखिए कि इसको हम बोलते हैं ओपन गेट और ये होता है हमारा क्लोज्ड गेट। तो ये तो नॉर्मल बेसिक से साइन है जो हम सब ने पढ़े हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए रूल्स, अब कुछ रूल्स हैं। देखिए, इफ़ m ग्रेटर देन n, देखिए अगर m n से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी होगा कि n लेस देन m। बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे मैं मानकर चलूँ कि अगर 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये बात तो अपने आप ही ट्रू होगी ना कि 1 लेस देन 2 है। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही ये सब चीज़ है। इसी तरीके से अगर m लेस देन n है तो n ग्रेटर देन m पॉसिबल है। ये m यहाँ पर भी शायद ग्रेटर, हाँ यहाँ ग्रेटर होगा। इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल टू n, देखिए अगर यहाँ पर है इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, n लेस देन इक्वल टू m, ये भी ट्रू होगा। और ऐसे यहाँ पर इफ़ m लेस देन इक्वल टू n, तो n ग्रेटर देन इक्वल 3 लेस देन इक्वल टू हमारा 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 होगा। अब देखिए, ये देखिए, लेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ में हमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि हमें इक्वल लेने, जैसे हमें इस तरीके से लेना होगा जो इक्वल हो, 3 3 4 4, मतलब सेम वे हमें लेने हैं एल वेरिएबल। उसी से हम कर पाएंगे नंबर्स, जब ही हमारा ये सही हो पाएगा, अदरवाइज़ नॉट। तो आइए देखते हैं आगे। और भी हमें इसमें रूल्स, देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आपको रूल्स की भी बिल्कुल नॉलेज दी जा रही है कि कैसे कन्वेंशन क्या होने वाले हैं। तो अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए, व्हेन योर ड्राइव्ड कंक्लूजन इज ऑफ द टाइप m ग्रेटर देन n, देन चेक बोथ द कंक्लूजन्स। देखिए, आइदर चॉइस रूल है ये। जब हम पढ़ेंगे उसमें इनइक्वलिटीज़ में ही जब हम पढ़ेंगे, आइदर जिसमें होता है ना ऑप्शंस के, इफ़ 1 इज़ ट्रू, इफ़ सेकंड इज़ ट्रू, इफ़ थर्ड इज़ ट्रू, तो हम ये वही चीज़ है। तो अगर हम उसमें पढ़ेंगे जब आइदर और वाला, तो उसमें हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। तो उसी में हम देख रहे हैं कि अगर हमारा जो कंक्लूज़न है वो हो, अगर इस तरीके से हो, m ग्रेटर देन नहीं है, m ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू नहीं आ रहा है बार बार, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू n अगर हो, तो हमें दोनों चीज़ चेक करनी पड़ेंगी कि m ग्रेटर भी होना चाहिए n से और m बराबर भी होना चाहिए n से। अगर दोनों कंक्लूज़न आते हैं हमारे, दोनों यानी ये वाले, तो आइदर फॉलो, यानी आइदर फर्स्ट सेकंड वो हमारा फॉलो करेगा।
इफ़ नन ऑफ सीम्स करेक्ट देन चेक वेदर द कंक्लूजन फॉर्म। अगर कोई सा भी सही नहीं आता है तो हमें उसे इंडिविजुअली चेक, एम एन से ग्रेटर भी होना चाहिए और एम एन से इक्वल टू भी होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों अगर हमारे अलग अलग आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, आइदर का केस फॉलो करेगा। अगर नहीं आ रहे हैं, दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा और उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रू है, पहला ट्रू है, दूसरा, तीसरा, जो सा भी हमें ऑप्शंस उस वक्त दिया गया हो। तो आगे देखते हैं। देखिए इसी में अब देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर कब बनते हैं। कंप्लीमेंट्री पेयर बनने की कंडीशन 4 है। कंप्लीमेंट्री आप समझे, जब आइदर और नहीं होगा तो कंप्लीमेंट्री बनेगा। तो देखिए पहला केस क्या है, ये फिर वहीं इक्वल टू का है, ये एम, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एम ग्रेटर देन एन, और ये आगे सही है हमारा एम लेस देन एन। एम अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एन है और एम लेस देन एन है, तो देखिए तीनों अलग अलग चीज़ हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस भी है, तो यहाँ हमारा कंप्लीमेंट्री बनेगा। इसी तरीके से दूसरे में एम ग्रेटर देन एन है और एम लेस देन इक्वल टू एन है, इक्वल टू यहाँ भी नहीं है तो ये वाला, तो यहाँ भी यही बनेगा। उसके बाद थर्ड वाले में भी एम लेस देन इक्वल टू एन है और एम ग्रेटर देन एन है, तो यहाँ भी हमारा कंप्लीमेंट्री पेयर बनेगा। उसी के ऐसे ही फोर्थ वाला हमारा एम लेस देन एन है और एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। मैं टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक मानना चाहूँगा क्योंकि बार बार यहाँ पर हमारे इक्वल टू नहीं लग रहा है, वो सुधारा जाएगा, किसी में भी नहीं है, तो इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अगर एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन है और एम लेस देन एन है तो कंप्लीमेंट्री पेयर बनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एम एन से बड़ा भी है, एम एन के बराबर भी है और एम एन से छोटा भी है। तो देखिए तो तीन अलग अलग बात होगी ना, तो आइदर और फोर्थ लोग करेगा नहीं। देखते हैं देखिए आगे, तो अब देखते हैं देखिए क्वेश्चंस को। अब यहाँ से आपकी थोड़ी सी जो क्वेश्चंस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वो देखी जाएगी कि सही है क्या। तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ W लेस देन इक्वल टू आर है, W लेस देन इक्वल टू आर है यहाँ पर, ये वाला। तो क्वेश्चन है H इज इक्वल टू W लेस देन इक्वल टू R ग्रेटर देन F। कंक्लूजन है R इज इक्वल टू H, R ग्रेटर देन F। तो देखिए R इज इक्वल टू H। अब देखिए ओपन क्लोज्ड क्या था, वो तो अभी खैर इक्वल टू इक्वल। अब मैं मुझे देखना है R इज इक्वल टू H होगा या नहीं होगा। तो देखिए कंक्लूजन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको दोनों चीज़ चेक करनी है, अगर दोनों ट्रू हैं तो आइदर और होगा या नहीं होगा। अब देखिए पहले देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, यहाँ भी R और H का रिलेशन है, यहाँ भी R और H का रिलेशन है। और अगर मैं R से यहाँ H पर जा रहा हूँ तो देखिए मुझे R के साथ ये भी दिख रहा है, यानी इस तरीके से जब मैं R से ऐसे मूव कर रहा हूँ और R के साथ मुझे इक्वल टू भी दिख रहा है। देखिए यहाँ ये रहा और यहाँ ये रहा, और दोनों जगह H यहाँ भी है, H यहाँ भी और H यहाँ पर भी है। तो यानी ये क्या है, वही कंडीशन फॉलो कर रही है जो हमने उसमें पढ़ा था, आइदर और में पढ़ा था ना। यहाँ पर हमने पढ़ा था ये वाली कंडीशन आइदर और में, m ग्रेटर देन आ गया ये m ग्रेटर देन इक्वल टू n, जिसमें हमने पढ़ा था कि m ग्रेटर देन भी होना चाहिए और m बराबर n भी होना चाहिए जब हमारा आइदर और होगा। और देखिए वही चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़ यहीं पर है। तो r ग्रेटर देन भी है, r इक्वल टू भी है, तो यानी ये वाला कौन सा बना। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, यहाँ पर H लेस देन इक्वल टू T है, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए अब H से T है तो लेस देन इक्वल टू भी है, और H से T है तो यहाँ पर ग्रेटर देन भी है, यही है ना। हाँ, और इसके अलावा क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मुझे H से H T यानी ओपन क्लोज्ड मैंने आपको बताया था, ओपन ये होता है, दिस इज़ ओपन गेट, ये क्या होता है, ये होता है क्लोज गेट। अब ओपन क्लोज क्या, देखिए ओपन गेट से हम एंटर करते हैं किसी भी इक्वेशन में। अब पहले मैं इसमें कंक्लूजन को देखता हूँ। देखिए इसके
तो मुझे यहाँ दिख रहा है टी की तरफ से ओपन है, एच की तरफ से क्लोज है, तो मैं टी की तरफ से जाऊँगा, यानी मुझे टी से एच की तरफ चलना है। और इक्वल टू साथ नहीं छोड़े, क्योंकि इक्वल टू हैगा यहाँ पर, ये साइन इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए कहाँ है टी मेरा, टी ये रहा, ठीक है। टी से मुझे चलना है एच की ओर, मैं आ जाऊँगा लेकिन यहाँ क्लोज हो जाऊँगा। और दूसरी चीज़ इक्वल टू मेरा यहाँ पर भी नहीं है। चलो ये बात, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब मुझे एच से टी की तरफ चलना है। अब देखिए एच से मैं एल पर आ जाऊँगा, ई पर आ जाऊँगा, फिर टी पर अटक जाऊँगा, क्लोज्ड गेट है, नहीं घुस पाऊँगा। लेकिन मैंने आइदर और केस में पढ़ा था, अगर ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, देखिए एच टी दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं साइन कंपैरिजन करने की अगर मैं बात करूँ या साइन देखूँ मैं, तो मुझे एक साइन दिख रहा है लेस देन इक्वल टू, एक साइन दिख रहा है मुझे ग्रेटर देन। अब ये दोनों ही क्या है, मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, 3 साइन बन गए, ये वाला भी बन गए ना, 3 साइन हमारे सामने आ गए, ये वाला भी बन गया, ये वाले बन गए। और ऐसे बन रहा था ना कम्प्लीमेंट्री पेयर, ये बनना हमारा कम्प्लीमेंट्री पेयर, जिसमें हमारे 3 साइन बनने थे। तो अब क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री पेयर जब बनते हैं यानी उसमें हमें इंडिविजुअली चेक करना होता कौन सा सही है। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री बनना है, इंडिविजुअली चेक करना है। टी से एच में नहीं जा पाऊँगा, यहाँ क्लोज्ड है, सही बात। टी से एच तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड गेट है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, टी से मुझे एच चलना है, इस तरीके, ये इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। इसको देखिए मैं कंक्लूजन को रब कर देता हूँ, ये है कंक्लूजन, एच लेस देन इक्वल टू टी, ठीक है। तो मुझे टी से एच की तरफ चलना है। तो अगर देखिए मैं यहाँ जाऊँगा, टी से ई आ जाऊँगा, एल आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, यहाँ भी नुकसान है, और यहाँ तो क्लोज्ड गेट है, आ ही नहीं पाऊँगा, ये तो गलत है। एच से टी जाना है, एच से एल आ जाऊँगा, ई आ जाऊँगा, ई से आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्लोज्ड गेट है, क्लोज्ड गेट से एंट्री होगी नहीं। तो यहाँ कौन सा है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कोई सा भी इसमें सही नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारे आगे हमारा अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन को अगर मैं चेक करूँ तो देखिए यहाँ भी थोड़ी सी गलत, इक्वल टू वाले कहीं भी नहीं हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको सामने नीचे लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन ये है, जिसने भी टाइपिंग करी उसने इक्वल टू नीचे लगाया ही नहीं है। कंक्लूज़न क्या है, तो कंक्लूज़न ठीक है, चलो ये हमारे आगे क्वेश्चन है। सीधे कंक्लूज़न को देखो, एम टी से एम की तरफ चलना है, क्योंकि टी से ओपन है, टी से एम। अब देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ कम से कम मेरी एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए जब इक्वल टू, तो यहाँ मैं देखता हूँ, देखिए टी से मैं आर पर आ जाऊँगा, एम पर आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ दोनों जगह इक्वल टू है, ये मुझे कर रहा है नुकसान। तो अभी चलिए इसे छोड़ते हैं। अब देखिए m बराबर टी, अब मुझे m से जाना है t पर, ठीक है, m से मुझे जाना है t पर। क्या मैं पहुंच पाऊंगा, तो देखिए क्लोज्ड है, नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, दोनों वेरिएबल सेम है, m भी सेम, t भी सेम, m सेम, t सेम। वेरिएबल दोनों कब सेम होते हैं, आइदर और केस में होते हैं ना। तो हमारा आंसर क्या बन गया, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारे आगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को शायद चेक करूं कभी इसमें भी गलत हो, तो देखिए यहाँ भी वही इक्वल टू का ही खेल है। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू एच इज इक्वल टू टी ग्रेटर देन एस लेस देन इक्वल टू आर, ये क्वेश्चन है। और कंक्लूजन ठीक है। तो देख कंक्लूजन पर आइए, आई से टी की तरफ चलना है और इक्वल टू कम से कम एक जगह नहीं हो। आई से एच पर आ जाऊँगा, टी पर आ जाऊँगा, लेकिन दोनों जगह इक्वल टू बैठा है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, आई इज इक्वल टू टी, आई से एच पर आ जाऊँगा, इक्वल टू है, इक्वल टू यहाँ भी है, तो इक्वल टू यहाँ भी होना चाहिए। इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू टी, ठीक है, लेकिन दोनों वेरिएबल सेम हैं। इधर मैं पहुँच सकता हूँ आई से टी पर, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ा, लेकिन वेरिएबल सेम है। और अभी हमने करा है, क्या आंसर होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये बहुत आसान है, ये सबसे इजी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन अगर हैं जिसे देखते ही एक ए इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, सीधा कंक्लूजन है। क्या मैं बी से डी पर जा सकता हूँ? यहाँ इक्वल टू का भी कोई खेल नहीं है, तो बी से सी पर आऊँगा, डी पर जाऊँगा, कंक्लूजन फर्स्ट इज़ राइट। दूसरा, क्या मैं ए से सी पर आऊँगा? अब देखिए मुझे ए से सी पर जाने में यहाँ एक है कि मुझे कोई सा भी मेरे पास क्या हो, एक जगह इक्वल टू नहीं हो। अब मैं देखता हूँ यहाँ ए से बी पर आया, आ जाऊँगा, ए से सी पर आ जाऊँगा, कम से कम एक जगह इक्वल टू ना हो, है बी से सी पर, तो यानी ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बोथ आर ट्रू या बोथ फॉलोज। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारे आगे हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए सीधा कंक्लूजन पर आइए, आर से डी पर जाना है, आर से डी पर, आर से सी पर आ जाऊंगा, डी पर आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ कम इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ कम से कम एक जगह इक्वल टू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों जगह इक्वल टू है, तो ये तो गलत हुआ। सी से एफ, सी से एफ जा सकता हूँ, कम से कम एक जगह इक्वल टू नहीं हो। देखिए सी से एफ जाना है, थोड़ा सा डिले हो गया था, माफ़ करिए। ये रहा क्वेश्चन, सी से एफ जाना और कम से कम एक जगह इक्वल टू नहीं हो। तो देखिए सी से डी पर आ जाऊंगा, डी से एफ आ जाऊंगा और एक जगह इक्वल टू नहीं है, तो दिस इज़ राइट। और पहला हमारा सेकेंड फॉलोज, यहाँ पर हुआ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए कंक्लूजन, देखिए एक्स से टी पर जाना है, इक्वल टू नहीं हो कम से कम एक जगह, एक्स से तो मैं क्यू पर ही नहीं जा पा रहा, तो भैया आगे बात ही ख़त्म, क्लोज्ड गेट आ गया। टी से क्यू, तो देखिए टी से वी पर आ जाऊंगा, वी से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्लोज्ड गेट आ गया, तो ये भी गलत, तो नन फॉलोज। हमारा आंसर होगा नन फॉलोज। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, तो यही था इस सेशन में हमारे क्वेश्चन। कल हम इसमें एडवांस लेवल में बात करेंगे। और देखिए जो इस समय पूरे हमारे देश में, हमारे एक बहुत सुंदर देश में, इंडिया में जो इस टाइम कोरोना महामारी फैल रही है, तो देखिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, लेट्स फाइट कोरोना, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा हमारे देश में कोरोना से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है। तो बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, लेट्स फाइट कोरोना, बी यूनाइट, लेट्स फाइट टुगेदर। जितना हो सकता है घर में रहिए, ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं जब ही जाएं मास्क लगा कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, 2 गज़ दूरी मास्क है ज़रूरी, या 2 गज़ भी नहीं, 4 गज़ दूरी, 6 गज़ दूरी, बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करिए, क्योंकि बहुत सिचुएशन ख़राब है। और जितनी जल्दी हम इससे निपट लेंगे उतना ही जल्दी हमारे लिए भी बढ़िया है और हमारे और जनरेशन्स के लिए बढ़िया है। तो स्टॉप कोरोना, बस यही कहना चाहूँगा मैं। देश लड़ रहा है, मिलकर लड़िए, साथ लड़िए और कोरोना को हराइए। और पढ़ते रहिए अपने चैनल वर्टेक्स ग्रुप के साथ। कल यहीं से हमारा एक सेकंड लेक्चर आएगा इनइक्वलिटीज़ का, साथ ही साथ हमारा एक इंग्लिश का भी कल पहला लेक्चर आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।